Hello guys, welcome to my YouTube channel at Something Interesting. भारतीय झंडे का पूरा इतिहास। 1. प्रारंभिक चरण किसेस। भारतीय झंडा का आदिकाल प्राचीन भारतीय सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। वेद, पुराण और अन्य प्राचीन लेखों में झंडे का उल्लेख मिलता है, जिसे सांकेतिक रूप में धर्म, सेना और समाज के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था। 2. ब्रिटिश शासन के दौरान किसेस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की आजादी की लड़ाई में झंडे का महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा की थी, जिसे भारतीयों ने आवाज उठाई और असहमति जताई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने विभाजन के खिलाफ झंडे का प्रतीक बनाया और अपने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसेस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय झंडे का नवा डिजाइन प्रस्तुत किया गया। 1906 में कोलकाता के विश्व भारती विद्यालय के महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक झंडे के आदान प्रदान का प्रस्ताव दिया, जिसमें ध्वज के ऊपरी भाग में ब्रिटिश झंडे के साथ एक केसरिया रंग का चक्र था। 4. 1931 की काकोरी हत्याकांड केसेस। 1931 में काकोरी हत्याकांड के परिणाम स्वरूप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। उनकी स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में भारतीय कांग्रेस के सत्र में झंडे का नया डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें चक्र के साथ अब हरा रंग भी जोड़ा गया था। 5. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद किसेस। स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के दिन पर नया झंडा स्वीकृत किया गया, जिसमें सफेद, केसरिया और हरा रंग थे, जो देश की विविधता, एकता और उत्कृष्टता का प्रतीक थे। इस झंडे में अशोक चक्र का भी प्रतीक शामिल था। 6. वर्तमान में किसेस। वर्तमान में भारतीय झंडा देश की अधिकृत स्थानीयता का प्रतीक है और यह देश की मानवाधिकारों, संघर्षों और समृद्धि की कहानी को दर्शाता है। यह हमारे देश की गरिमा और गौरव का प्रतीक है और उसके संघर्षों को स्मरण में रखता है। भारतीय झंडा, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, भारत की आजादी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। यह झंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाने के रूप में उठाया गया था और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों, आजादी की खोज में और एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। तिरंगा झंडे का आकार 2:3 होता है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया नारंगी रंग की छवि होती है, फिर केंद्र में नीला चक्र का प्रतीक दिखाया गया है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इसके केंद्र में सफेद रंग और नीचे हरा रंग दिखाया गया है। भारतीय झंडे के रंग और उनके प्रतीक महत्वपूर्ण हैं। 1. केसरिया नारंगी रंग। केसरिया रंग ऊर्जा, उत्साह और धैर्य की प्रतीक है। 2. सफेद रंग। सफेद रंग शांति और सद्भावना की प्रतीक है। 3. हरा रंग। हरा रंग विकास, आत्मनिर्भरता और प्राकृतिकता का प्रतीक है। 4. अशोक चक्र। अशोक चक्र धर्म, न्याय, सामंजस्य और शक्ति का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय झंडे का डिजाइन पहली बार 1906 में कोलकाता में विश्व भारती विद्यालय के महाशय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद कई विभिन्न डिजाइन की प्रस्तावनाएं आई, लेकिन अंततः 22 जुलाई 1947 को श्री पिंगली वेंकैया, श्रीमती सुरैया बैया और श्री केशव कृष्ण त्रिपाठी द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को स्वीकृति दी गई और वो ही आज के तिरंगे का आधिकारिक डिजाइन बन गया। यह झंडा भारतीय गर्व और एकता की प्रतीक है और उसकी शान को दर्शाता है। भारत में झंडा फहराने के अवसर। 1. रिपब्लिक डे 26 जनवरी। भारतीय संविधान के प्रभाव से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन झंडा उच्चारित किया जाता है। यह दिन भारतीय गणराज्य की स्थापना का प्रतीक होता है। 2. इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त।
15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन झंडा फहराया जाता है। यह दिन भारत के आजाद होने की याद में मनाया जाता है। 3. गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन झंडा फहराया जाता है। यह दिन गांधी जी के अद्वितीय योगदान को स्मरण में लाने का एक उपाय होता है। 4. स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत दिवस 23 मार्च। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों की श्रद्धांजलि के रूप में झंडा फहराया जाता है। 5. गुरु पूर्णिमा किसिस। भारत में गुरु पूर्णिमा को शिक्षकों के प्रति सम्मान के रूप में मनाया जाता है और इस दिन झंडा फहराया जाता है। 6. महावीर जयंती किसिस। भगवान महावीर के जन्मदिन पर झंडा फहराने का परंपरित रूप होता है। 7. इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और स्थानीय अवसरों पर भी झंडा फहराया जाता है, जैसे कि सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों, खेल प्रतियोगिताओं, शिक्षा संस्थानों में आयोजित समारोहों में आदि। यह थे कुछ मुख्य अवसर जब भारत में झंडा फहराया जाता है। इन दिनों झंडा उच्चारित करने से हम अपने देश के स्वतंत्रता, एकता और महान व्यक्तियों की स्मृति को समर्पित करते हैं। Thanks for watching this video. Please like and share this video. Please subscribe my channel at Something Interestings.